Hello. Hi friends who all are interested in learning English. Back to my channel The English Swag and now हम इसमें एक additional line जोड़ेंगे. It is not only just the English swag but it is building confidence from English and speaking English, the correct English along with your own language. हम किसी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं या छोड़ ही नहीं रहे हैं, बुरा नहीं कह रहे हैं और लेकिन साथ में साथ हम लर्न कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज जिससे कि हम वो लैंग्वेज सुधार रहे हैं और साथ में अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट लेते हैं. हमने लास्ट अपने सेशन में करा था, बहुत कम वर्ड्स करे थे क्योंकि कुछ मुझे ज़रूरी कॉल आ गया था तो मैं बीच में छोड़ना पड़ा था. विल कंटिन्यू आगे. तब वहीं से एक हमने इंग्लिश किया था, उसको क्लियर किया था, स्वैग को क्लियर किया था, जिससे हम जो पढ़ रहे हैं या हमारा टाइटल है वो हमें क्लियर होना चाहिए. ऐसा नहीं लगे कि मैम ने डाल तो दिया है और हमें मीनिंग पता नहीं है. ठीक है. फिर हमने किया था होम मेकर, जो मैंने आपको बताया था हाउस वाइफ्स के लिए जो बेटर और सही वर्ड है. राइट. हाँ जी. उसको बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन करेक्शन. अब पहला वर्ड यहीं पर है. प्रोनाउंसिएशन को बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, विच इज़ रॉन्ग. ठीक है. जब उसमें शन नहीं लगता है, आप प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड, तब प्रोनाउंस बोला जाता है. प्रोनाउंस. तो नेक्स्ट वर्ड इज प्रोनाउंस. वो ठीक है. प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करना. प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते. प्रोनाउंसिएशन इज उच्चारण करने का तरीका. ऑलराइट. प्रोनाउंस ओके, pronunciation not okay. The correct is pronunciation. Alright. We will do pronunciation correction of some commonly used words now. लीजिए, आप सबसे पहले हम लेते हैं कुछ वारों के नाम. वार वीकडेज के नाम. ठीक है. मंडे, ट्यूसडे अब आ गया, जिसको कि मैंने पाया है 90% लोग मेरे आसपास बोल रहे होते हैं वेडनेसडे, जो उसकी स्पेलिंग होती है वेडनेसडे, विच इज रॉन्ग. द करेक्ट इंग्लिश pronunciation for supposedly Wednesday is Wednesday. Wednesday. कई सारे इसमें साइलेंट लेटर वर्ड्स हैं. ठीक है. तो लेटर्स हैं. Wednesday. इसके लिए जो है प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने बताया, मैं हिंदी से आपको जोड़ के रख रही हूँ, बिल्कुल अलग नहीं कर रही हूँ. और क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं तो हमारे लिए ये नोट करना भी आसान हो जाता है कि किस तरह से आप इस शब्द को बोलें. मैं भी बाद में बताऊंगी आपको. ठीक है. पहले आप फिलहाल अगर नोट कर सकते हैं करिए, मैं तरीका भी बताऊंगी कि कुछ वर्ड्स और हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रोनाउंसिएशन चेक के. एक हो गया वेंसडे, बुधवार के लिए वेंसडे. ठीक है. नेक्स्ट इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. मैंने कुछ लोग पाए हैं ऐसे, क्योंकि कई गलतियां ऐसे हमें पता ही नहीं होता कि ये गलतियां होती हैं, करेक्शन की ज़रूरत है बताने. लेकिन जब स्टूडेंट्स सामने आए तो पता लगा कि लोग ये गलतियां करते हैं, तो उसको भी मैंने अपनी क्लास में और गाइडेंस में शामिल किया है. विच इज़ कई लोग मैंने देखा है वो पाते हैं सैटरडे, कुछ सैटरडे बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट टाइप. ऐसा कुछ नहीं होता है. इट इज़ सैटरडे. सैटरडे. कुछ उसमें और आप फेर बदल या कोई स्टाइल डालने की ज़रूरत नहीं है उसमें. ऑलराइट. सैटरडे. ये दो जो हैं, और स्पेशली वेडनेसडे तो बहुत गलत बोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा. इसको प्लीज़ आप करेक्ट लीजिए. इट्स वेंसडे. वेंसडे. फाइन. अब दो और वर्ड्स मैं देती हूँ आपको, जो कि मैं स्पेशली जब लेडीज़ के बीच में या अगेन मेन के बीच में भी, वर्किंग लेडीज़ वर्किंग मेन के बीच में कभी बात होती है, जो थोड़ा सा कम अंग्रेज़ी जानते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है, सुधारने का अब टाइम आया है. मैं बता रही हूँ और मैं पिक कर रही हूँ एक तरह से, जिसे कहते हैं ना कि मैं साइट से पिक कर रही हूँ कि एक्चुअल में लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं. मेरी रिसर्च के बाद, इंटरेक्शन के बाद, वो मैं सामने ला रही हूँ, करेक्ट कर रही हूँ. तो जो डेली यूज़ के, मैं हमेशा प्रैक्टिकल इंग्लिश और प्रैक्टिकल यूसेज पे फोकस करती हूँ. ठीक है. क्योंकि बुकिश थ्योरी वाली पढ़ के तो लोग वापस मेरे पास आ रहे हैं
जो कि BA MA इंग्लिश भी कर चुके हैं, या इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स के भी बच्चे हैं जो 8th 9th 10th सब कर रहे हैं, लेकिन ये गलतियां करते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट वर्ड इज, एक हम कटोरा जिसे बोलते हैं, कुछ भी रखना है हमें, उसमें चिप्स रखने हैं, दाल रखनी है, चावल रखने हैं, तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जनरली मैं देखती हूँ गैदरिंग्स में या पार्टीज़ में बैठी होती हूँ तो लोग बोलते हैं बाउल दे दीजिए, बाउल, विच इज़ रॉन्ग, अटरली टोटली रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। अभी आप भी सुनेंगे जानेंगे तो शायद आपको भी लगेगा अरे ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि बाउल एक और वर्ड है इंग्लिश में जिससे कि वो कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, और वो इससे बहुत ज़्यादा अलग वर्ड है। बल्कि तो जनरली हम लोग जो है वो कटोरे में कुछ ना कुछ खाने का सामान रखते हैं, और जो बाउल है वो ज़रा हम उसको खाने की चीज़ से जोड़ना पसंद नहीं करेंगे। तो दिस वर्ड जो कटोरे के लिए होता है उसकी स्पेलिंग होती है BOWL, उसको बोला जाता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बोल, बोल। अब कैसे उसे दिमाग में बिठाएं आप, क्योंकि इतने सालों से बोलते आए। सिंपल सा मैं आपको टिप देती हूँ जो स्टूडेंट्स को अपने देती हूँ क्लास में, कि आप उसको बोलिए जैसे हिंदी के मीठे बोल, कड़वे बोल, मीठ बोल हमेशा मीठे होने चाहिए, वो वाला प्रोनाउंसिएशन आपको करना है, बोल। ऑलराइट। और बाउल क्या होता है? BOWEL, वो भी इंग्लिश का एक अलग वर्ड है। उसका अर्थ होता है, बाउल इज द एरिया जो आपके पेट में होता है, जहाँ आंतें होती है, इंटेस्टाइन होती है, और जहाँ वो खाने को आगे उस पर वर्क करके, प्रोसेस करके उसको आगे उसको हमारे मल में बदलते हैं, एक्सक्रीटा में बदलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे में डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आंतों में या कुछ खाना हजम होने में दिक्कत है, हम डॉक्टर को बोल सकते हैं आई हैव गॉट सम बाउल प्रॉब्लम, मुझे बाउल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए बाउल और बोल बहुत अलग है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। इसको सुधार लीजिए। तो कहीं आप जाके किसी गैदरिंग में बोलेंगे तो अगर कोई सही इंग्लिश जानने वाले लोग वहाँ बैठे होंगे तो वो आपकी इन गलतियों से ज़रूर समझ जाएंगे कि कहने को आपको इंग्लिश आती है बट बारीकी से या सही इंग्लिश नहीं आती। और इस तरह की गलतियाँ आप सुधार लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपकी इमेज भी सही रहेगी। अब इनको आप किस तरह से समझें, किस तरह से आपको इनका प्रोनाउंसिएशन दिमाग में, क्योंकि बिठाने में टाइम लगेगा, सालों से आप बोलते आए हैं। ठीक है, तो अब जैसे बोल और बाउल का है, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखिए। आप उसको हिंदी की मदद से आप कर सकते हैं। कैन यू सी इट? बोल, ब में ओ की मात्रा ल, बोल, और बाउल ब में आ की मात्रा उ, ल, बाउल। फाइन। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह वेंसडे को लिख लीजिए। हिंदी में अगर आप शायद लिख लेंगे तो आपको कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करें, उस पर ज़ोर डालें और इस तरह से अपना प्रोनाउंसिएशन चेक करें। ठीक है, सो होम और हाउस में फ़र्क किया हमने, और होम मेकर हाउस मेकर का जो कन्फ्यूजन है वो दूर किया। क्या बोलना चाहिए आपको, प्लीज़ यू शुड रिवाइज इट। देन डेली यूज वर्ड्स में वेंसडे, सैटरडे, दिस इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये दो जनरली इसमें मिस्टेक्स की जाती हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट इज कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स होते हैं बाउल और बोल, उनको सही से बोलिए। स्पेलिंग भी मैंने बताई है आपको, प्रोनाउंसिएशन बताया है, किस तरह से आप उसे ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम और मेहनत लगेगी, ध्यान लगेगा, उसको आप देख लीजिए। ऑलराइट। ब में ओ की मात्रा ल, बोल, और बाउल ब में आ की मात्रा उ, ल, बाउल। फाइन। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह वेंसडे को लिख लीजिए। हिंदी में अगर आप शायद लिख लेंगे तो आपको कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करें, उस पर ज़ोर डालें और इस तरह से अपना प्रोनाउंसिएशन चेक करें। ठीक है, सो होम और हाउस में फ़र्क किया हमने, और होम मेकर हाउस मेकर का जो कन्फ्यूजन है वो दूर किया। क्या बोलना चाहिए आपको, प्लीज़ यू शुड रिवाइज इट। देन डेली यूज वर्ड्स में वेंसडे, सैटरडे, दिस इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये दो जनरली इसमें मिस्टेक्स की जाती हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट इज कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स होते हैं बाउल और बोल, उनको सही से बोलिए। स्पेलिंग भी मैंने बताई है आपको, प्रोनाउंसिएशन बताया है, किस तरह से आप उसे ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम और मेहनत लगेगी, ध्यान लगेगा, उसको आप देख लीजिए। ऑलराइट।
मैं एक दो वर्ड्स और लूँगी आपके आज के लिए, जिसमें कन्फ्यूजन पाती हूँ मैं जनरली घर के कामों में रिलेटेड लोगों को, या घर का भी नहीं है, स्वाद से रिलेटेड है, तो खाना तो सभी लोग खाते हैं। मैं देखती हूँ एक और वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड इज SOUR। उसका अर्थ कई लोग उसको बोलतेंगे सावर या कुछ कुछ और जो मैं बोल भी नहीं पाती, स्टूडेंट्स बड़े अजीब से बोलते हैं, फिर पता लगता है वो ये बोलना चाह रहे हैं। दिस इज सार, सावर नहीं बोलना चाहिए इसका, दैट इज़ अ वेरी ओल्ड फैशन्ड या नॉन एजुकेटेड वाला प्रोनाउंसिएशन है। इट इज़ सार, SOUR, सार। सार मीन्स सार और बिटर, ये दो टेस्ट होते हैं जिसमें कि मैं जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, बिटर और सार। वह एक होता है बिटर और दूसरा होता है सार। बिटर इज कड़वा और सार इज खट्टा। करेला कड़वा होता है, नींबू खट्टा होता है। ऑलराइट, बिटर, BITTER, बिटर। इससे ही हम आगे कल बढ़ेंगे आगे, क्योंकि इसमें भी अब आगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिनको मैं क्लियर करूंगी, डेली लाइफ में यूज करने वाले वर्ड्स। सो शॉर्ट, स्मॉल बट विद गुड क्वालिटी आपको क्लासेस मिल रही हैं, जिस पे आप ध्यान दें, जिससे कि आप पूरी तरह ध्यान दें। अगली बार फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेते हैं। प्लीज गिव वर्क ऑन इट एंड गिव मी योर रिस्पॉन्स सो दैट आई ऑल्सो फील inspired to work on it and to give you more. Thank you. Okay, bye-bye. See you tomorrow.